बंद कर ले। हेलो उधर सुन तो लेने दिया करो कि क्या बोल रहे हैं उधर, क्या नाम वगैरह है, तब बजा दिया कर बीच में, चौका छक्का पे बजाया कर खूब। बॉलर नेम आर्यन। आर्यन है गेंदबाज, और स्ट्राइक एंड पर है ईशु और आशु नॉन स्ट्राइक। हेलो बैठ मां आर्यन। श्रृंगार नगर की टीम फील्डिंग कर रही है और बाबूगंज की टीम बैटिंग। आर्यन पहली गेंद डालने के लिए तैयार। सामने है और गेंद निकल गई फील्डर के ऊपर से। 4 रन के लिए और 9 रन का पागल है वो का तो किड़किड़ियां ना बल दौड़ कदवा सही रहे झटुआ। अंपायर से किसी भी प्रकार की कोई भी खिलाड़ी बहस ना करे। अंपायर से किसी भी प्रकार की कोई भी खिलाड़ी बहस ना करे। अंपायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य है। अंपायर साहब क्या ये नो बॉल है? नो बॉल है। फ्री हिट। आंसू ने नो बॉल पर शानदार चौका लगाया था अभी। ईसू ने, हाँ ईसू ही है। फिर बिल्कुल खेला है स्ट्रेट ड्राइव, वहां सीधे फील्डर के हाथों में। क्या हुआ? जैसे सुनने नहीं देते यार, एक तो समझने नहीं देते क्या है यार, वहां पे क्या हुआ वहां? ये केवल चौके छक्कों पर और आउट पर बजाओ, जबरदस्ती मत बजाओ। अरे प्रोफेसर क्या हुआ? क्या है अंपायर? बॉल है। एक बॉल और निकाल, एक बॉल निकाल रगड़ दो। तो एक बॉल पर इसको 6 रन। नए बल्लेबाज दूसरे छोर पर जो बल्लेबाजी कर रहे थे लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं आंसू, सामना करेंगे गेंदबाज आर्यन का। राइट आर्म ओवर द विकेट, राइट आर्म राउंड द विकेट आ रहे हैं आर्यन। आंसू के लिए टीम का स्कोर 6 रन। अंपायर को पार करते हुए ये बॉल और इस बार से खेला है पॉइंट की तरफ। गेंद जा रही है दंदनाती हुई सीमा रेखा के पीछे, फील्डर रोक नहीं पाएंगे और अंपायर का साथ नो बॉल, और ये नो बॉल और चौका। तो इस तरीके से 5 रन और खाते में। हाँ तो टीम का स्कोर 11 रन। तो एक बॉल के बाद स्कोर 11 रन हो गया है। अगली बॉल और इस बार उठा के खेलना चाहते थे, नो बॉल थी, जो फ्री हिट था उसका फायदा नहीं उठा पाए। दोनों बार आउट हो गए खिलाड़ी नो बॉल की फ्री हिट पे। तो 2 बॉल के बाद 11 रन स्कोर है। अगली बॉल लेकर के आर्यन, और इस बार खेला है, फील्डर मौजूद है 30 गज में, तो
जो अभी 2 ओवर का पावर प्ले है वो चलता हुआ 9 खिलाड़ी अंदर हैं, 2 खिलाड़ी बाहर हैं। और इस बार ऊपरी किनारा लगा बल्ले का, गेंद और फिर से नो बॉल, एक और नो बॉल, अंपायर का सारा एक और नो बॉल। तो नो बॉल पे नो बॉल चल रही है अब तक। जैसा कि पिछली इनिंग में देखा गया था कि एक ओवर में 3 नो बॉल डाली थी ईसू ने, स्कोर बढ़कर पहुंचा 13 रन 3 गेंद के बाद। चूना पड़ा है, अंपायर से कोई बहस ना करे, कृपया अंपायर से बहस ना करें, खेल को जारी रखें। चूना, दीपू चुना दे, दीपू दीपू चूना ले जाना। योगिंदर और बॉबी कहाँ हैं दोनों? बॉबी और योगिंदर कहाँ हैं? जाओ लेके जाओ, चूना मंत्री ध्यान रखो, जल्दी जाओ। योगिंदर और बॉबी कहाँ हैं? बॉबी है ही नहीं। हेलो, दीपू ले, दीपू जल्दी। तो नो बॉल पे नो बॉल चलती हुई 3 गेंद के बाद 13 रन। अब तक 3 नो बॉलें फेंकी जा चुकी हैं। ईसू 2 गेंद पर 5 रन, आसू 4 गेंद पर 5 रन। लक्ष्य है वो 116 रन का है। और शानदार अंपायरिंग होती हुई, सही है। तो हमारे दूसरे कमेंटेटर साहब हैं, उनसे जरा हम गुफ्तगू करेंगे। क्या लगता है आपको कि ये टारगेट चेंज हो पाएगा? अभी ये दूसरा ओवर चल रहा है और क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बैटिंग वाली टीम है, चेजिंग वाली टीम है, वो जीत लेगी। तो एक और हिट फ्री, इस ओवर की तीसरी हिट फ्री, और आर्यन तीसरी हिट फ्री गेंदबाज। एक ही ओवर में 3 गेंदें हिट फ्री जो फेंक रहे हैं। और पहली जो 2 हिट फ्री थी उस पर कोई फायदा नहीं उठा सके थे बल्लेबाज। अब देखते हैं, योगेंद्र बाहर निकल, लुलू, और इस बार फिर से डॉट बॉल। क्या शानदार गेंदबाजी है, 3 नो बॉल और तीनों ही डॉट बॉल। शानदार कमबैक। तो 4 गेंद के बाद स्कोर है 13 रन बाबूगंज एटा का। राइट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर को पार करते हुए छोटी शॉर्ट ऑफ लेन के उसको घुमा दिया है, के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर 4 रन। और इस चौके के साथ इसको दंदनाता हुआ 17 रन। और पहला ओवर प्रगति पर है, काफी खराब गेंदबाजी होती हुई। तो ये जो किड़किड़िया मास्टर है, मैं भी आके तेरी किड़किड़िया वही बजाऊंगा, रुक जा। प्रवेश प्रधान, बहुत अच्छी बॉल, क्लीन बॉल चल गया। और मां साहब आगे बोलिए। अंततः आर्यन ने ईसू को आउट कर ही दिया, लेकिन बहुत ही मेगा ओवर साबित हुआ था ये। 17 ओवर खर्च करके 1 विकेट झटक लिया है उन्होंने, 3 नो बॉल गेंद फेंकी थी, लेकिन शानदार वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे ईसू को पेविलियन की राह दिखाई है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बाद में, और इस तरह से 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है बाबूगंज का 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट बल्लेबाज योगी हैं, तो हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया, योगी आए हैं अगले नए बल्लेबाज, बंडाउन बल्लेबाज, नए बॉलर। बॉलर नेम मनोज। मनोज। अब आए हैं योगी। अंपायर ध्यान रखेंगे कि जो गेंदबाज हैं वो जो पीछे चुना है उससे पीछे न जाएं। एक बार चेतावनी दें, दूसरी बार चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं है।
तो पावर प्ले का अंतिम ओवर प्रगति पर। सामने बल्लेबाज आंसू, गेंदबाज मनोज राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज कदमों के साथ एम्पायर को पार किया। बहुत बड़ी अच्छी गेंद। बहुत अच्छी गेंद थी और किसी तरह से गेंद को बल्ले से वहीं रोका और कोई रन नहीं। गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, किसी तरह संभाला बल्लेबाज ने अपने आप को। स्कोर अभी भी 17 रन 1.1 ओवर के बाद। अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज आंसू। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल लगभग ब्लॉक कुछ होल ही- में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, शानदार गेंदबाजी, पूरी तरह से यॉक कर दिया बल्लेबाज को, समझ ही नहीं पाए। बाकी का काम विकेट कीपर कपिल ने पूरा किया, वसीम ने पूरा किया। ओवर की अगली गेंद लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बॉल उसमें बड़े फिर से फिट वाला, चाहते थे। बहुत अच्छी गेंद। तो अब तक 3 डॉट बॉलें फेंकी जा चुकी हैं इस ओवर में मनोज द्वारा। शानदार गेंदबाजी, वेरिएशन दिख रहा है, कभी स्लो, कभी कटर, कभी पेस। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन नहीं, वहां योगी ने मना किया और इस तरह से खराब एक रन- फील्डिंग, बहुत ही खराब फील्डिंग देखने को मिल रही है अब तक राजू की टीम से। जहां एक भी रन नहीं होना चाहिए था, रन आउट का मौका था, वो भी गवाया और एक रन। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर 18 रन। शानदार गेंदबाजी मनोज के द्वारा, 4 गेंदों पर अब तक एक ही रन खर्च किया है। और फील्डिंग में चेंजिंग करते हुए कप्तान राजू। तो इस ओवर से थोड़ी सी वापसी की है, जो पिछले ओवर में काफी रन खाए थे गेंदबाज ने। तो वापसी करते हुए, भरपाई करते हुए मनोज। योगी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। देखते हैं क्या छक्के छुड़ा पाएंगे राजू की टीम के योगी। बहुत शानदार बल्लेबाज हैं, बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं ये मनोज। क्या मनोज की गेंदबाजी इनके सामने टिक पाएगी, देखते हैं। और देखिए पहली व्यापार और ये out! बहुत शानदार कैच, क्या कहने हैं, बहुत शानदार कैच। और हवा में उछलते हुए गेंद को लपका है बहुत शानदार तरीके से। बहुत तगड़े बल्लेबाज थे योगी, आउट होकर के वापस जा रहे हैं और एक अच्छा उड़ता हुआ कैच लिया है मोना के साथ फील्डर। फील्डर नेम भोला। भोला थे, तो भोला ने एक शानदार कैच पकड़ा और इस तरीके से क्या ये बनेंगे कैच ऑफ द मैच? नए बल्लेबाज नेम दिलीप। क्या है भैया? अरे ये ग्राउंड में ये बदतमीजी मत करो, आप ये लोग ग्राउंड में बाहर बदतमीजी आइए मत फील्ड करो। में। इस तरह से ग्राउंड अंदर के नहीं अंदर करेंगे इस कि तरीके फील्ड से की बाहर कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ध्यान रखना। दोनों ही टीम के प्लेयर, ग्राउंड में इस तरीके की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी कमेटी द्वारा। खेल की भावना से एक खेलिए। अगले ही पल में बाहर कर दिया जाएगा टीम को, डिस्क्वालीफाई, ध्यान रखना ये बात। उन्हीं में हुआ है, आपस में हुआ है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना। मैं सभी को समझा दूं दोबारा, ग्राउंड में ऐसी कोई भी गतिविधि दोबारा होती है 5 रन पेनल्टी के काट दूंगा। बहुत शानदार गेंदबाजी। बल्लेबाज कौन आए थे नए बल्लेबाज? हैं? दिलीप या दिलीप। दिलीप
न्यू बॉलर वसीम। हेलो। 2 ओवर में 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं अभी श्रृंगार नगर की टीम ने। और बॉलर हैं वसीम, सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज आंसू। चलो चलन दो, कोई बात नहीं, थोड़ी धीमे धीमे चलेंगे। बल्लेबाज स्ट्राइक पर आंसू, बॉलर वसीम। राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद, इस बार उठा के मारना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, पूरी तरीके से चूके गेंद उनके पैड पर लगी और वहीं लुढ़क कर रह गई। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 18 रन। तो पिछला ओवर काफी अच्छा था, 1 रन दिया मात्र मनोज ने और एक अहम विकेट चटकाया योगी के रूप में। काफी खतरनाक बल्लेबाज थे योगी, जो बिना कोई रन बनाए वापस लौट गए। वसीम अगली बॉल, अच्छी बॉल, फुल टॉस थी, इसका कट किया गेंद को पॉइंट की तरफ। डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद, गेंद को उठाते वापस करते। दोनों ही बल्लेबाजों के पास भरपूर समय था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 19 रन। 46 बॉलों पर 97 रन चाहिए, लगभग 12.5 रन पर ओवर का रन रेट है। दिलीप स्ट्राइक लेंगे और अच्छी बॉल, इस बार खेलना चाहते थे, फ्लिक करना चाहते थे, पूरी तरीके से चूके, गेंद पैड पर लगी और लेग बाई के रूप में 1 रन। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 20 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है, तो एक जो पहले ओवर में मोमेंटम मिला था उसको खो चुकी है अब तक बाबूगंज की टीम। वसीम अगली बॉल और इस बार उठा के खेला है, गेंद जा रही है डीप कवर की तरफ, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, शानदार फील्डिंग और संभवतः 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। गजब फील्डिंग हरेंद्र के द्वारा, हरेंद्र के द्वारा, बहुत शानदार। इस 2 रन के साथ आंसू का स्कोर 9 रन, 11 गेंदों का सामना किया है और 2.4 ओवर के बाद 22 रन है स्कोर 2 विकेट पर। और बाहरी किनारा है, जोरदार अपील और आउट, और आउट। और जिन्होंने फील्डर ने कैच लिया है, फील्डर का नाम जरा बताएंगे? मनोज, शानदार कीपिंग मनोज। और एक चीज का ध्यान रखें अंपायर, अगर कोई गेंदबाज गेंद फेंक के जाता है उस ओवर में विकेट कीपिंग पे नहीं होगा खड़ा, और कोई भी विकेट कीपर सीधा गेंदबाजी पे नहीं आएगा। ध्यान रखें इसका, 1 ओवर बीच में उनका फील्डिंग करना इंपॉर्टेंट है। सीधा कीपर नहीं आएगा करने गेंद, और ना गेंदबाज गेंद करके विकेट कीपिंग पे जाएगा। दोनों ही एम्पायर अपनी अपनी जगह चुस्त दुरुस्त। हेलो। नए बल्लेबाज B2, नए बल्लेबाज बिक्की, बिक्की लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेफ्ट हैंड। बढ़िया शॉट खेला है, आगे खेला है, फील्डर नीचे है और गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। कोई रन नहीं और 1 रन, भाग ही नहीं रहे थे, मात्र 1 रन। और ओवर थ्रो और दूसरे के लिए निकल पड़े हैं और दूसरा रन भी पूरा किया। तो अब तक कुल मिला के 3 ओवर में 24 रन है स्कोरर प्रदीप, 24 रन है।
और 42 गेंदों पर 92 रन की आवश्यकता है। नए बॉलर लगता है गौरव आ रहे हैं। गौरव एक खतरनाक गेंदबाज हैं, संभवतः अपने कोटे के 2 ओवर अंतिम के लिए, डेथ ओवरों के लिए रखे हुए हैं। बॉलर ने मोना मनोज 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 पिछला ओवर काफी किफायती किया था इन्होंने। स्ट्राइक पर हैं। दो है मनोज इसमें। ये मनोज होगा। पहली गेंद डॉट बॉल और इस बार स्लोअर वन का प्रयोग किया और अच्छी फील्डिंग। 1 रन, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 25 रन 3.1 ओवर के बाद। कौन कौन है? अनिल है। चलो और शानदार गेंद और अंपायर का सर आउट, कॉट बिहाइंड। फील्डर नेम बताओ, फील्डर नेम। बैट्समैन ने मोना। पिछला कैच किसने लिया था? मोनू और बैट्समैन ने मोनू। बहुत खराब गेंद थी, दिशाहीन गेंद और सीधे फाइनल लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही थी, वहां फील्डर मौजूद। इसी बीच दौड़ करके 1 रन। और इससे पहले एक कैच ड्रॉप हुआ था गौरव के द्वारा। बहुत करारा शॉट था वहां कवर पे पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी गौरव के पास। बढ़िया गेंद अब की बार बिल्कुल चूके बल्लेबाज अपने आप से खपा होते हुए। इस तरह से ये ओवर समाप्त। 26 रन का स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति पर। 4 ओवर में 26 रन का स्कोर बना पाई है। विकेट 4 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर 26 रन 4 ओवर की समाप्ति पर है। श्रृंगार जो पिछले टूर्नामेंट की उपविजेता टीम थी, आज बहुत ही खराब शुरुआत। नितिन 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 आए हैं गेंदबाज।
जो अपनी इनिंग की 5वां ओवर डालेंगे। सामने है मोनू, दाएं हाथ के बल्लेबाज। बढ़िया गेंद थी और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर सीधे हाथ में, लेकिन नहीं सही तरह से गैदर नहीं कर पाए बॉलर और रन आउट का चांस हो सकता था, लेकिन 1 रन। सत्ताईस रन 4 विकेट के नुकसान पर। 35 गेंदों पर जीतने के लिए 89 रन की आवश्यकता है। तो उम्मीदें धीमे धीमे धूमिल होती हुई बाबूगंज ईटा की। अच्छा कमबैक किया है पहले ओवर में 17 रन खाने के बाद राजू 11 ने। अपने ओवर की दूसरी बॉल लेकर के नितिन राइट आर्म राउंड लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और फील्डर पीछे है और लपक गए और इस तरीके से एक और विकेट दिलीप के रूप में आउट हुआ। फील्डर नेम क्या है अंपायर? हरिंदर। न्यू बल्लेबाज पठान। पठान है नए बल्लेबाज जो मोनू का साथ निभाने आए हैं। नितिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अभी हरेंद्र ने शानदार लॉन्ग ऑन पर कैच पकड़ा था। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं पठान। बढ़िया गेंद, बाई के रूप में 1 रन अतिरिक्त जुड़ता हुआ स्कोर में। बढ़िया आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं आई। वो बैट का इशारा, ये वाइड बॉल। 1 अतिरिक्त रन और जुड़ता हुआ स्कोर में। वो रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट, खड़े होके खेला सीधे बल्ले से, गेंद जा रही है सीमा रेखा के ऊपर से। 6 रन, शानदार छक्का। पैंतीस रन।
फिर घुमा के खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। इसी के साथ ये ओवर समाप्त और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5 विकेट के नुकसान पर। अभी तक राजशर्मा साहब हर ओवर में 1 विकेट गिर रहा है इनका। हैं? 5 ओवर हो गए, हर ओवर में 1 विकेट आउट हो रहा है इनका। अच्छा, चलिए। बॉलर नेम वसीम। वसीम आए हैं। वसीम के कितने ओवर हो गए जी? देखो, एक हुआ है। हाँ, दूसरा। वसीम पठान के लिए और लेग पैक उठा दिया है, घूम करके गेंद गई है सीमा रेखा के ऊपर से। 6 रन। उनतीस गेंद में 65 रन बनाए हैं। बहुत ही अच्छा लंबा छक्का, लगभग 90 मीटर का था ये। वसीम पठान की टक्कर है यहाँ पे, देखे कौन जीतता है। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी वापसी। बहुत अच्छी गेंद थी, फिर भी वाइड बॉल का इशारा और एक बाई का रूप में आता हुआ रन। इस तरह से 2 अतिरिक्त रन जुड़ते हुए स्कोर में 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर चलता हुआ। बढ़िया गेंद, बहुत स्लोअर बन गेंद, सीधे बल्ला पहले घूमा, गेंद बाद में आई और सीधे शरीर से टकराई। बढ़िया गेंद, बैट बॉल। एक अतिरिक्त रन और जुड़ता हुआ। बहुत अच्छी गेंद थी, फिर भी बल्ले ने थोड़ा सा ऊपर हैंडल की तरफ लगभग लगी गेंद और वहीं लुढ़क के रह गई। कीपर ने आकर के गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। वसीम का बहुत शानदार ओवर रहा है, जिन्होंने एक छक्का पड़ने के बाद बहुत ही अच्छी वापसी की। फिर उठा के खेला है, गेंद बहुत ऊंची है और उसके नीचे फील्डर तो आ रहे हैं और कैच कर लिया है बहुत शानदार तरीके से। किया था फील्डर ने, मेरे ख्याल से मनोज थे ये क्या, जिसने कैच पकड़ा था। मनोज ने बहुत अच्छा लंबी दौड़ लगाई और गेंद पर नजरें बनाई रखी और गेंद के नीचे आकर के बहुत ही आसान सा कैच बना दिया उसको, बहुत ही शानदार तरीके से। मोनू की पारी का अंत किया। एक बॉल बाकी है। गुलफाम। बल्लेबाज ने गुलफाम। गुलफान आए हैं। स्कोर अपडेट करो। स्कोर 44.6। ओवर समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति पर इंटरनेट ही चल रहा। 46 रन
6 ओवर 44 रन। छह ओवर समाप्ति पर 44 रन है और हर ओवर में एक विकेट गिर रहा है, ये सही कहा है, इसमें भी गिरा था अभी, यानी 6 विकेट जा चुके हैं। गुलफन बॉलर, बॉलर का नाम वाइड बॉल, बॉलर का नाम आप बता दिए भैया। धनंजय। धनंजय। बहुत अच्छी गेंद और सीधे पैर पे जाके लगी है बल्लेबाज के, घूम करके खेलना चाहते थे लेकिन गेंद, बल्ला पहले घूमा, गेंद बाद में आई और सीधे पैर पे जाके लगी, कोई रन नहीं। फिर गेंद को खेला है लेग पे, 6 रन। और इस 6 रन के साथ स्कोर हो गया है 51 रन। 6 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर जारी है। बहुत अच्छी गेंद और स्टंप के बाहर और पूरी तरह से चूके। 3 बॉलें शेष हैं, 3 हो गई हैं। बिल्कुल लेग साइड पे गेंद को छोड़ेंगे नहीं पठान और ये और इस तरह से 57 रन का स्कोर हो गया है बाबूगंज का। और लेग पर बिल्कुल बख्शेंगे नहीं पठान। बहुत अच्छी गेंद अब की बार ऑफ स्टंप पर रखी है गेंद और आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, बिल्कुल पूरी तरह से चूके और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास बिना किसी रन के। इस तरह से 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है 57 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बॉलर नेम आर्यन। आर्यन आए हैं नए गेंदबाज। सामने हैं बल्लेबाज गुलफाम। गुलफान खाता ना खोलो। अच्छा आर्यन सामने है गुलफान जो अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं इस गेंद पर। एक रन इस बीच दौड़कर पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज और गुलफान ने खाता खोला है 1 रन के साथ। समय बढ़ता हुआ, दर्शकों की संख्या कम होती हुई मैदान पर।
रहे हैं पठान। बहुत ही अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, लगभग बीच का बिल्कुल मिडिल स्टंप को उखाड़ दिया है। और ये 7वां विकेट जाता हुआ 8वें ओवर में। इस ओवर में 1 विकेट और गिरेगा भी मां साहब, हाँ तब लेवल होगा ना। क्योंकि 8 ओवर में 8 विकेट गिरने हैं ना। हाँ बैट्समैन नेम जुनेद। दिनेश, जुनेद जुनेद। अच्छा जुनैद, जुनैद। ओके, जुनैद सामने जुनैद, बढ़िया गेंदबाजी आर्यन के द्वारा, बढ़िया गेंद को उठा के खेला है, पुल और नीचे फील्डर है और आसानी से कैच कर लेंगे। जाएगा तो जाएगा। बहुत शानदार कैच पकड़ा है, फील्डर नेम मनोज ही है शायद। मनोज। हाँ मनोज। हाँ और ये 8 विकेट पूरे होते हुए 8वें ओवर में। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 विकेट और जाएगा तो चला गया है। न्यू बैट्समैन नेम सरमन। सरमन आए हैं नए बल्लेबाज। सलमान। हाँ और ये सलमान। हैट्रिक बॉल होगी, सलमान, अगर ये सलमान। तीसरी गेंद पर इसमें भी विकेट लेते हैं तो सलमान। हैट्रिक हो जाएगा। सरमान सरमान ठीक। सलमान। सरमान। हाँ सलमान, लेफ्ट या राइटी? राइट है। और ये क्या देखते हैं आज के इस मैच का, ये पहला हैट्रिक होगा क्या? बहुत अच्छी गेंद थी। बढ़िया गेंद और गेंद जा रही है कीपर के नीचे से, वहीं रुक गई गेंद और इसी बीच कोई रन नहीं। बहुत अच्छी वापसी की है और इस ओवर में हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को। आगे बढ़ के खेला है, गेंद जा रही है कवर पॉइंट की तरफ, वहां खिलाड़ी मौजूद है, नहीं पकड़ पाएंगे, गेंद चली गई सीमा रेखा गया 4 रन। इस तरह से 8 ओवर की समाप्ति पर 8 ओवर की समाप्ति पर 62 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं बाबूगंज ने। अब 2 ओवर शेष हैं यानी 12 बॉल। दो ओवर में 54 रन। असंभव कुछ भी नहीं है, क्रिकेट है। बॉलर नेम सीटू। सीटू है नई गेंदबाज। बढ़िया गेंद, बैट बॉल, एक अतिरिक्त रन और जुड़ता हुआ। 12 बॉल पर 53 रन और उठा के मारा है सीधा काउंट्री बॉक्स के ऊपर, दंदनाता हुआ छक्का। तो भाग्य का दर्शन करने वाला ये बेहतरीन छक्का। 11 गेंदों पर 47 रन। तो किसी को एक ऐसी ही आतिशी पारी खेलनी होगी। अब केवल 11 बॉलों में ओनली 8 छक्के लगाने हैं और अच्छी बॉल, छकाया, स्लोअर वन। अब 10 बॉल पे चाहिए 8 छक्के। एक रन और
जुड़ता हुआ। स्कोर पहुंचा 70 रन, 8 विकेट पर। 9वां ओवर चल रहा है। और इस बार घुमाना चाहते थे, पूरी तरीके से चूके और दोनों ही बल्लेबाज दौड़ पड़े हैं। 22 के रूप में 1 रन और। अब बिल्कुल फील्डरों के ऊपर कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, उन्हें लग रहा है मैच जीत चुके हैं लगभग। और इस बार एक बाउंसर, बाइट। अंपायर का सारा बाइट का, काफी ऊपर बॉल। इसके साथ स्कोर बढ़कर 72 रन। अब ओके, अंपायर का सारा बाउंस का, 5वीं बॉल लेकर के। और इस बार फिर खेला है सीधा सामने की तरफ, किसी फील्डर को कोई मौका नहीं। शानदार चौका। इसको दंदनाता हुआ 76 रन, 8.5 ओवर के बाद। शानदार। और इस बार पूरी तरीके से चूके, गेंद उनके थाई पैड पर जाकर टकराई, कोई रन नहीं। तो 9 ओवर के बाद स्कोर है 76 रन, 8 विकेट पर। तो अब 1 ओवर में जीत के लिए 40 रन चाहिए। एक नो बॉल भी हो सकती है, अभी भी कुछ नहीं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, जब तक अंतिम बॉल ना फेंक दी जाए तब तक कुछ भी संभव नहीं। नेम नितिन। गेंदबाज नितिन अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर के और इस इनिंग का भी अंतिम ओवर लेकर के आ रहे हैं। बल्लेबाज सलमान के लिए राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। और इस बार बाहर निकलते हुए गेंद, एम्पायर ने वाइड बॉल का इशारा किया। वाइड के साथ स्कोर बढ़कर 77 रन, 10वां ओवर प्रगति पर है। नितिन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर को पार करते हुए तेज कदमों के साथ। और इस बार फुल टॉस बॉल, सुके कट कर दिया है। गेंद जा रही है थर्ड मैन से बाहर। एक दंदनाता हुआ बीएसएनएल चौका, क्रिकेटिया चौका। स्कोर पहुंचा 81 रन। तो मिडिल ऑर्डर ने, बाबूगंज एटा का मिडिल ऑर्डर जो था वो काफी खराब खेला। अगर कोई भी पठान की तरह एक छोटी सी इनिंग भी खेलता तो बजाओ बेटा, बजाओ, मैच बजा का रहे हो। नतीजा कुछ और ही होता। अगली बॉल लेकर के इस बार से रिवर्स स्वीप किया है स्कूप के टाइप में, और सिर्फ 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 82 रन। तो एक इनिंग पठान की तरह किसी को खेलनी थी, चाहे छोटी सी इनिंग होती। बहुत ही नजदीक पहुंचते हुए लक्ष्य के बाबूगंज एटा खुद की गलतियों से हारे हैं आज का मैच। अगली बॉल इस बार से खेल दिया है, एक स्टक और बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। बहुत शानदार चौका, स्कोर बढ़कर 86 रन। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई। अब तक इस ओवर में 3 बॉल पर 10 रन आ चुके हैं। अगली बॉल, और इस बार काफी बाहर, पीछे हटे थे, रूम बनाना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज ने अपनी चालाकी का फायदा उठाया, गेंद को काफी बाहर रखा, कोई रन नहीं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। अगली बॉल और काफी बाहर, अंपायर का सारा वाइड बॉल का। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़कर 87 रन, 8 विकेट पर। अगली बॉल लेकर के, और इस बार बहुत अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में डाला, पूरी तरीके से छकाया बल्लेबाज को। और अब एक गेंद में 29 रन चाहिए। काफी दूर रह गई है बाबूगंज एटा अपने लक्ष्य से। अगली बॉल, और इस बार खेला है, गेंद जा रही है आउट। बहुत शानदार कैच विकेट कीपर वसीम द्वारा। और अंतिम गेंद पर आउट हो गए। ये सारी कुर्सियां इकट्ठी कर ले,
जाओ। सारी हेलो। कुर्सियां इकट्ठी कर लें और कमेटी के सारे लोग, कोई भी जाएगा नहीं, जितनी भर ये कुर्सियां हैं इकट्ठी कर लें। ये आपका अपना टूर्नामेंट है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। दोनों एम्पायर आज के शानदार एम्पायरिंग रही, दोनों ही मैच अच्छे रहे, थोड़ा विलंब से शुरू हुए लेकिन शानदार मैच रहे आज के।